हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका एक बहुत ही सुंदर पोयम है। बिल्कुल छोटा पोयम है, फॉग। आज हम फॉग में जो मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हो सकता है वो सारे एमसीक्यूज़ हम लोग करेंगे ताकि आप इसको अच्छा कर सके। पोयम बिल्कुल छोटा है लेकिन परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हो सकता है उसकी तैयारी आप ज़रूर कर लें। मैं आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज़ देने जा रहा हूँ, एक बार ज़रूर आप पूरा वीडियोस को देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी संभावना ज़्यादा है एग्जाम में आने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फॉग जितना ही छोटा है FOG उतना ही छोटा ये पोयम भी है। इसमें जो भी एमसीक्यूज हो सकता है वो हमने आपको तैयार किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत कुछ जानेंगे इस पोम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, कहता व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। ये जो पोम है ना उसका राइम स्कीम क्या है, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नो राइम, इसमें कोई राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोम फॉग। ये जो फॉग पोम है उसके पोएट कौन है, तो इसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग, है ना। इसके जो पोएट है वो है कार्ल सैंडबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद। इस पोयम में, है ना, इस पोम में फॉग जो है ना वो किससे कंपेयर किया गया है फॉग को, तो कैट से किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। कहता है फॉग कैसे आता है और कैसे चला जाता है, तो साइलेंटली आता है और साइलेंटली चला जाता है। फॉग है ना, कुहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वेयर डज द फॉग अराइव। वो जो फॉग है ना वो कहाँ आता है भाई, तो वो हार्बर में आता है, शहर में आता है। तो राइट आंसर इज डी, बोथ A and B, है ना। वो हार्बर जो हो गया वो नदी हो गया, है ना, या समुद्र हो गया, या फिर बड़े बड़े झील जो है उसके किनारे का जो हिस्सा होता है ना, बंदरगाह, उसको बोलते हैं। और शहर आता है ना, इन जगहों पे फॉग आता है और फिर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोम। इस पोम में कौन पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड जो है ना वो जब हम लोग नॉन लिविंग बीइंग को एक लिविंग बीइंग वाली क्वालिटी दे देते हैं, है ना। तो किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, तो फॉग को किया गया। बताया गया कि वो आता है, बैठता है, फिर शांति से चला जाता है, फिर वो चारों तरफ से देखता है, शहर को देखता है, हार्बर को देखता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक। कहता है फॉग का जो फीट है ना वो फीट कैसा है, तो कैट के फीट के जैसा है ना। कैट के फीट के जैसा है, कैट के फीट से कंपेयर किया है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर। कहता है जब वो पूरे शहर को देखता है ना, पूरे शहर को, हार्बर को पूरा देखता है जब, तो उस दौरान वो क्या कर रहा होता है, वो बैठा रहता है ना, सीट्स। कहता है व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर। वो क्या करता है, तो वो बैठा रहता है, बैठ करके पूरा शहर और हार्बर को देखता है। आफ्टर सिटिंग, फिर बैठने के बाद फॉग क्या करता है, तो चला जाता है, मूव्स ऑन, है ना, वो वहां से चला जाता है। जैसे शाम रात होते होते फॉग आता है, सुबह जैसे धूप निकलती है, सूर्य निकलता है, वैसे वो चला जाता है ना। तो वैसे ही बोलता है, वो शहर देखने के बाद चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है विच सैनिक ब्यूटी इज वेरी वेल कैप्चर्ड इन द पोम। कहता है कौन सा मनोरम दृश्य जो है ना इस पोयम में कैप्चर किया गया है ना। तो कहता है द मोमेंट व्हेन फॉग कम्स ओवर एंड द हार्बर वाटर। कहता है कि द मोमेंट, वो क्षण जब फॉग आता है, कहाँ पे, हार्बर के पानी के ऊपर में, है ना। मीन्स जब वो बंदरगाह पे आता है तब उसकी जो सुंदरता होती है ना वो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सी द फॉग इन द पोम। कहता है इस पोम में पोएट जो है ना वो फॉग को कैसे देखता है भाई, तो देखता है एज अ कैट, एक कैट के रूप में देखता है, एक कैट के जैसा देखता है।
जो आता है ऑन इट्स टीनी साइलेंट फीट, जो बिल्कुल छोटे छोटे पैर से धीरे 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 आता है, उसके आने का पता किसी को नहीं चलता है। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट गिव अ पावरफुल इमेज ऑफ द फॉग इन द पोम। कहता है इस पोम में पोएट जो है ना वो कैसे एक पावरफुल इमेज देता है, किसका, फॉग का। तो कहता है थ्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग के माध्यम से, थ्रू अ मेटाफोरिकल कैट, है ना, कैट का कंपेयर करके, थ्रू सोलफुल लाइंस, आत्मीय लाइंस, मतलब जो भी वो लिख रहा है ना वो बिल्कुल वो फीलिंग्स को लिख रहा है, इंटरनल फीलिंग्स को लिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द फॉग टू अ कैट इन द पोम। कहता है व्हाई डज द पोएट कंपेयर, पोएट जो है ना वो कंपेयर क्यों करता है फॉग का कैट से इस पोम में। वो इसलिए करता है क्योंकि लाइक कैट, कैट के जैसा फॉग भी, द फॉग स्लीप्स एंड स्लाइड्स साइलेंटली, है ना, आता है चला जाता है शांति से बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू कैट्स बिहेव व्हेन दे आर स्टॉकिंग इन द पोम फॉग। कहता है कि हाउ डू कैट्स बिहेव, कैट्स जो है ना उसका व्यवहार कैसा होता है जब आप उसके सामने अकड़ के खड़ा हो जाते हैं तो, है ना। राइट आंसर हो जाएगा सी, दे वॉक कामली ऑन दियर टीनी साइलेंट फीट। कहता है बिल्कुल शांत से, छोटे छोटे अपने जो उसके पैर हैं उससे वो शांति से चला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड एज इन द पोम। कहता है इस पोम में फॉग अंत में क्या करता है, तो मूव ऑन, अंततः पोम क्या होता है भाई, चला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट इज द हार्बर एंड द सिटी लुक्ड ओवर। कहता है हार्बर जो है और सिटी है वो किसके द्वारा देखा जा रहा है, बाय इन द पोम। कहता है इस पोम में सिटी और हार्बर जो है ना वो किसके द्वारा देखा जा रहा है, कौन इसे देख रहा है, तो फॉग जो है वो इसे देख रहा है, वो आ रहा है, बैठ रहा है और देख रहा है पूरे शहर और हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डज द पोएट से, पोएट क्यों कहता है कि फॉग जो है ना पूरे शहर को घेर लेता है ना, निगल लेता है, मीन्स पूरे शहर को घेर लेता है फॉग, है ना, साइलेंटली लाइक अ कैट, कैट के जैसा। इसलिए क्योंकि बिकॉज इट मेक्स नो साउंड, क्योंकि ये कोई साउंड नहीं करता, बिल्कुल शांति से पूरे शहर को घेर लेता है ना, इनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट डज द फॉग डू बिफोर मूविंग ऑन स्लोली, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फॉग जाने से पहले क्या करता है, बिल्कुल स्लोली फॉग चला जाता है, लेकिन जाने से पहले फॉग जब आता है तो क्या करता है, सीट्स साइलेंटली, एकदम शांति से बैठा रहता है कैट के जैसा, ऑन इट्स हाउंचेस, अपने हाउंचेस पे, वो जो पीछे का पोर्शन है जो बैठते हैं हम लोग, है ना, तो वो बिल्कुल शांति से बैठा रहता है और फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हाउ डज द फॉग लुक लाइक अ लिविंग क्रिएचर्स इन द पोम। कहता है इस पोम में फॉग जो है ना वो लिविंग क्रिएचर के जैसा क्यों लगता है, क्यों कैसे इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट, इसके मूवमेंट से, बोले ऐसे आता है शांति से जाता है, तो ये जो काम है ना वो एक लिविंग बीइंग का है जिसको फॉग के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट, हाउ डज द पोम फॉग रिप्रेजेंट नेचर। जो फॉग जो पोम है वो नेचर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन वेरियस डिस्क्रिप्शंस, बहुत ही सारे डिस्क्रिप्शंस दे करके वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस ये दे रहा है, कैसे आता है, कैसे वो अपनी सुंदरता को बिखेरता है, कैसे वो शहर को देखता है, ये सारी चीजें जो है वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, द कैट सीट्स ऑन इट्स। कहता है कैट जो है ना वो बैठ जाता है, कैट कैसे बैठता है भाई, किस पर बैठता है, अपने हाउंचेस पे बैठता है ना, द कैट सीट्स ऑन इट्स हाउंचेस। नेक्स्ट, हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड। कैट जो है ना उसके पैर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, लिटिल बोल के डिस्क्राइब किया गया है कि बिल्कुल छोटा होता है उसका पैर, है ना।
कैट के पैर को लिटल बोल के डिस्क्राइब किया गया है कि उसका पैर छोटा होता है। द फॉग मूवमेंट इज, कहता है द फॉग्स का जो मूवमेंट है ना वो कैसा है, स्लो है ना, उसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो है। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोम, कहता है इस पोम में कितने लाइन्स हैं, तो इसमें 6 लाइन्स हैं, है ना, इस पोम में 6 लाइन्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द पोम फॉग इज, ये जो पोम है ना फॉग वो क्या है भाई, एक शॉर्ट इमेजरी पोम है ना, अ शॉर्ट इमेजरी पोम। नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉग डू लाइक अ कैट, फॉग जो है ना वो बिल्ली के जैसा क्या करता है भाई, तो वो बिल्ली के जैसा बैठता है एंड लुक्स अराउंड, और चारों तरफ देखता है ना, जैसे वो बिल्ली बैठ करके देखता है वैसे फॉग भी बैठ करके शहर और हार्बर को पूरा देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कहता है द पोएट कार्ल सैंडबर्ग बिलोंग्स टू, कार्ल सैंडबर्ग जो है ना वो कहाँ का है भाई, तो यूएसए के हैं ये, है ना, ये जो पोएट है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। हाउ इज फॉग डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के रूप में फॉग जो है ना वो किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, टेम्पररी, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है इसलिए फॉग को यहाँ पे टेम्पररी डिस्क्राइब किया गया है कि वो आता है, शहर को देखता है, हार्बर को देखता है और फिर वो चला जाता है। तो 28 क्वेश्चंस हमने इसमें बनाया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे और ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।